आंखें खोले सब, देखो। बस थोड़ा एक चीज बताते हैं विजुअलाइजेशन के बारे में, किसको किसको पता है यहाँ पे? विजुअलाइजेशन बताया गया आप लोग को, आपको? अच्छा, आप लोग बिल्कुल नए हो चुके हो सब लोग। तुम्हें पता है द पावर? आपको पता है? नहीं, एक बार भी नहीं हुआ है ना, इस वजह से। पहले बैच को रेगुलर बेसिस पे हुआ था ये। देखो, विजुअलाइजेशन क्या होता है अगर समझो, मतलब किसी भी चीज को, ठीक है, मतलब अपने मन में सोच कर ऐसा उसे फील करना कि ये सच है। मतलब जैसे आप बहुत ही करोड़पति हो, आपके पास बहुत सारी कारें हैं, ठीक है, बहुत बड़ा आपका घर है, इसको इमेजिनेशन या विजुअलाइजेशन कह सकते हैं, ठीक है, इसी को बोलते हैं। देखो, हमारा जो ब्रेन है, ठीक है, हमारा जो दिमाग है, वो कभी भी रियलिटी और इमेजिनेशन में डिफरेंशिएट नहीं कर सकता है। क्या सच है और क्या काल्पनिक है, इसका डिफरेंशिएट, इसका अंतर करना इसके लिए काफी मुश्किल है, ये कर ही नहीं सकता है। सोच के देखो कि जब भी आपको नाइटफॉल होता है, एग्जाम्पल के रूप में हम दे रहे हैं कि नाइटफॉल होता है, ठीक है, उस समय आप क्या सोचते रहते हो कि वो रियलिटी है? क्या वो रियलिटी होता है? जो आप सपने में देखते हो या इमेजिन करते हो, ठीक है, जो इमेज या जो वीडियो क्लिप आपके माइंड में चलती रहती है, क्या वो सच होता है? नहीं होता है। लेकिन उसका इफेक्ट हमारे बॉडी पे तो सच होता है। ये चीज देख रहे हो आप, समझ रहे हो? हम सोचते हैं, सिर्फ सपने देखते हैं और उसका इफेक्ट हमारे बॉडी पे होता है या नहीं होता है? दूसरा एग्जांपल आप ले लो कि जब आप कोई मूवी देखते हो, ठीक है, या फिर जो लेडीज लोग जो सीरियल्स वगैरह देखती है, वो अपने आप को कैसे कनेक्ट कर लेती है उससे? जैसे उसमें कोई रो रहा है तो उनको भी रोने का इच्छा होता है। सबको पता है कि वो इमेजिनेशन है, वो काल्पनिक है, लिखा हुआ भी रहता है जब ये स्टार्ट होता है तो ये काल्पनिक घटनाएं हैं, ठीक है। इससे इस पात्र का सच्चाई से कोई ऐसा कुछ लिखता है ना, शक्तिमान जब पहले देखते थे ना तो ये जरूर लिख देता था वही याद है हमको अभी तक, ठीक है। तो हमारा जो ब्रेन है ना, ये बेवकूफ है। अगर चाहो तो इसे आसानी से बेवकूफ बना के इससे कुछ भी करवा सकते हो, अपनी सारी समस्या का समाधान करवा भी सकते हो इससे, ठीक है। तो ये क्या है कि इससे रियलिटी और इमेजिनेशन में पता ही नहीं है कि क्या है। आपको पता है ये मेंटल जिम वगैरह भी होता है। जो इंसान पैरालाइज्ड है, जो इंसान दौड़ नहीं सकता है, उठ नहीं सकता है, जो बहुत ज्यादा फैटी है, ठीक है, अगर उसको एक्सरसाइज की जरूरत है, उसको 5 किलोमीटर दौड़ने की जरूरत है, वो कैसे दौड़ेगा? पॉसिबल है, नहीं दौड़ पाएगा वो। बस वो थिंकिंग से कर पाता है, ठीक है। और जो इफेक्ट आपको सच में दौड़ने से होगा, सेम इफेक्ट उसके बॉडी पर बस सोचने से होता है। सोच के देखो, बस अगर दिमाग को तुम बता दो कि तुम दौड़ दौड़ रहे हो, सोचो मेंटल पावर, जो थर्ड आई एक्टिवेशन हम करवाते हैं, ठीक है, अगर उस मेंटल पावर को इतना आप बढ़ा लो कि आप सोच कर भी सारे काम कर लोगे। आप बस बैठकर इमेजिन करो कि हम 5 किलो का डंबल उठा रहे हैं, जो इफेक्ट, जो एफर्ट आपको वहां लगेगा, ठीक है, वास्तविक में जाकर जिम में आपको लगेगा, वही इफेक्ट आपको यहां दिखेगा बिना कुछ किए हुए। आ रहा है समझ में? लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें ज्यादा पावर लगता है। आपको ऐसा लग रहा है कि वो फिजिकल पावर ज्यादा है, इसमें ज्यादा पावर लगेगा, मेंटली आपका ज्यादा पावर लगेगा। वो इतनी आसानी से आप उस चीज को अचीव नहीं कर सकते हैं। हाँ, लेकिन उसका एक छोटा सा पार्ट भी अगर आप अपने लाइफ में उतार लो तो उसका रिजल्ट अल्टीमेट मिलने वाला है, ठीक है। बुक्स वगैरह पढ़ते हो कोई, नॉवेल वगैरह, द पावर ऑफ अट्रैक्शन, ये सब पढ़े हो? जो तुम सोचोगे वो एक्चुअली में होता है, वास्तविक में होता है। अगर आप किसी चीज को अट्रैक्ट कर रहे हो, अगर बार बार आप एक वर्ड बोल रहे हो यार मुझे ये तकलीफ है, वो तकलीफ है, तो हमारा जो इन्वायरमेंट है वो एनर्जी का बना हुआ है, वो कॉस्मिक एनर्जी का बना हुआ है। निगेटिव एनर्जी आपके पास आएगी। जैसे आप एक पाथ पर चल रहे हो, जैसे मान लिया जाए ये हमारा एक रोड है, ठीक है, इस रोड पे हम चल रहे हैं, ठीक है, और जो आप सोच रहे हो, मान लिया जाए अभी आपके मन में खुशी है, अरे यार ये मजा आ गया, ये किए हम, वो किए, समझ रहे हो? तो जितना भी अच्छा वर्ड्स है, हैप्पीनेस, खुशी, हंसना, ये सब जो वर्ड्स है वो आप में अटैच होते जाएगा। आप चल रहे हो और आप में अटैच होते जाएगा। इसी को बोलते हैं पावर ऑफ अट्रैक्शन।
ठीक है, हमारा थिंकिंग के वजह से वो डिसाइड होता है कि आप कैसी जिंदगी जियोगे। ठीक है, अगर हम चल रहे हैं, ठीक है, अब सिर्फ निगेटिव सोच रहे हैं, यार दर्द हो रहा है, तो दर्द वाला जो वर्ड आपके पास आएगा, लेटिंग हो रहा है, वो वर्ड आपके अटैच होगा, क्योंकि वो भी इन्वायरमेंट में तो है। पॉजिटिव चीज और नेगेटिव वो आप पर डिपेंड करता है। बस हम क्या करेंगे, अगर इससे बचना है तो आपको भले ही तकलीफ हो रही है, समझ रहे हो, आपको कितना भी तकलीफ, वो वर्ड मुंह पे नहीं लाना है। बस हम इसीलिए तो बार बार मना करते हैं, वो मुंह पर आप लाओगे तो वही चीज अट्रैक्ट होके आपके पास आएगा। जैसे ही आप बोले कि मुझे दर्द, तो दर्द का जितना भी प्रॉब्लम रहेगा इन्वायरमेंट में, ठीक है, वो सब कुछ आप में अटैच होते जाएगा, और आपकी तकलीफ आप जो सोचोगे वो तकलीफ हो जाएगा। होता है ना कि सोचें और वो बीमारी हमें हो जाता है। यही इसी को तो पावर ऑफ थिंकिंग बोलते हैं। आप सोचो जितना भी खतरनाक बीमारी है वो ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया, सच में वो ठीक हो जाएगा। अल्टीमेट रिजल्ट है इसका। इसीलिए तो ये सब बना है, मेडिटेशन, योगा, योग निद्रा, ये सब इसी पर बेसिस पे तो बना है, समझ रहे हो। तो ये अल्टीमेट रिजल्ट मिलने वाला है इससे। हम लोग विजुअलाइजेशन करते हैं। विजुअलाइजेशन हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं क्या है। कि जैसे आप बस इमेजिन करो, जैसे एक डॉक्टर थे जो डिस्पेंजा, कहानी सुनाए हैं तुम लोग को जो डिस्पेंजा की कहानी? नहीं। जैसे जो डिस्पेंजा जो थे उनका एक्चुअल में एक्सीडेंट हो गया था, ठीक है, उनके ये वर्टिब्रा जो है बिल्कुल रैप्चर कर गया था। 6-7 वर्टिब्रा जो हड्डी है, रीढ़ की हड्डी होती है ना, वो बिल्कुल रैप्चर कर गया था, बिल्कुल खत्म। अब डॉक्टर ने उसको सीधे बोला था कि ये बिना सर्जरी के ये ठीक नहीं होगा, मतलब आपको सर्जरी तो करवानी ही पड़ेगी। एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन उसके बावजूद भी आप लाइफ टाइम इसी तरह से लेटे हुए रहोगे, अभी कब चल नहीं सकते हो कभी आप, ठीक है। इनका बुक्स है, बहुत ही बेहतरीन बुक है, द प्लेसिबो, यू आर द प्लेसिबो, अच्छी अच्छी बुक्स लिखते हैं ये, ठीक है। अब तो ये बहुत लोग को ठीक कर रहे हैं। तो इनके साथ ये घटना हुआ था, तो उन्होंने सर्जरी के लिए साफ मना कर दिया कि मुझे सर्जरी नहीं करवानी है, मुझे कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। उन्होंने सोचा कि बताओ, दिमाग में आया कि ठीक है आप अभी मेरी सर्जरी कर रहे हो, ठीक है। जब हम माँ के गर्भ में थे, जब हम माँ के गर्भ में थे, उस समय कौन सी एनर्जी, कौन सी टेक्निक, कौन सी सर्जरी थी जो एक एक वर्टिब्रा को एक पर एक एडजस्ट कर रहा था? क्या वही जो टेक्निक हमारे जो माँ के गर्भ में था, क्या बाहर में अप्लाई नहीं किया जा सकता? समझ रहे हो। जैसे माँ के गर्भ में क्या होता है, एक एक सेल बनते 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 एक एक स्टेप वहीं पे परफेक्ट तरीके से वो सेट होता है, तभी तो हम लोग एक अच्छे से लाइव बेबी प्रोड्यूस होता है। और वही टेक्निक उन्होंने सोचा कि मुझे अगर उसी चीज को अगर फॉलो अप करे, जो साइंस हमारे माँ के गर्भ में था उसी को अगर फॉलो अप किया जाए इस बाहरी दुनिया में, तो क्या वो काम नहीं करेगा? तो जो भी सोचते हो वो सच में होता है, वो एग्जिस्ट करता है, बशर्ते कुछ इम्पॉसिबल वर्ड्स होते हैं, कुछ इम्पॉसिबल थिंकिंग होते हैं, जो मतलब जो नहीं जानता है उसके लिए इम्पॉसिबल है, जो कर लिया उसके लिए पॉसिबल हो गया। तुम बिलीव नहीं करोगे कि वो सिर्फ बेड पे लेटे लेटे, ठीक है, सिर्फ इमेजिन करते करते, द पावर ऑफ इमेजिनेशन से, ठीक है, बस विजुअलाइज कर करके वो अपने आप को बिल्कुल ठीक कर लिए। मतलब वो जो रीढ़ की हड्डी थी ना टूटी हुई, वो बिल्कुल एज यूजुअल जैसा था पहले, मतलब जब आप एमआरआई भी करवाओगे ना तो उसमें कोई डिफेक्ट नहीं। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है, समझ रहे हो। हमारे पास क्वेश्चन है लेकिन उनके पास इसका जवाब है। उन्होंने बस विजुअलाइज किया कि मैं बिल्कुल ठीक हूं, पहला वर्ड, मैं बिल्कुल ठीक हूं, मैं घूम रहा हूं, टहल रहा हूं, बच्चों के साथ इधर उधर जा रहा हूं, मैं डांस कर रहा हूं, नाच रहा हूं, बस विजुअलाइज कर रहा है वो। क्या कर रहा है वो? अगर बताओ किसी का वर्टिब्रा टूटा हुआ रहेगा तो क्या वो दौड़ पाएगा? नहीं दौड़ पाएगा। नाच पाएगा? नहीं नाच पाएगा, नहीं कर पाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी वो क्या सोचता था, हम दौड़ रहे हैं ब्रेन के पावर से, और वही इफर्ट उसके बॉडी पे दिखता था, हम नाच रहे हैं। वही जो खुशी थी, नाचने की जो खुशी थी, खुश रहने की जो खुशी थी, उसके बॉडी पर उसका इफेक्ट, क्योंकि उसने ब्रेन को यूज करना सीख लिया था, ठीक है। विद इन कुछ ही समय में, मतलब कहा जाता है 3-4 हफ्तों में, उसका एज यूजुअल वर्टिब्रा, क्योंकि देखो बॉडी को क्या बताएं कि इमेजिनेशन और रियलिटी में पता ही नहीं है, उसे लग रहा है कि इंसान जब दौड़ रहा है
सपनों में जब इंसान नाच रहा है, इसका मतलब इसका वर्टिब्रा सही होगा तभी तो। ऐसा कैसे खड़ा हो सकता है भाई? उसका शरीर, उसका ब्रेन उसको रिपेयर करना शुरू कर दिया, और जैसे वर्टिब्रा एज यूजुअल था एकदम वैसे ही, एकदम सीक्वेंस वाइज, बिना सर्जरी के, वो सीक्वेंस वाइज। और आज के डेट में वो खड़े हैं, चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, नाच रहे हैं, सब कुछ जो अपने इमेजिनेशन में देखा करते थे। समझ रहे हो? और बिल्कुल आज के डेट में ठीक भी हैं, और कितने लोगों को अब ठीक कर रहे हैं इसके पावर से। कोई दवाई नहीं, कोई फालतू चीजें नहीं, सिर्फ अपने ब्रेन के पावर को यूटिलाइज करके बहुत गंभीर से गंभीर बीमारी वो ठीक कर रहे हैं। वो ट्रेनिंग देते हैं, पता करना, रिसर्च करना उनके बारे में, ठीक है। डॉक्टर जो डिस्पेंजा के बारे में उन्होंने बुक भी लिखा, यू आर द प्लेसिबो, ठीक है। प्लेसिबो क्या होता है? मान लिया जाए किसी आस्था के साथ तुम कहीं जाते हो, माँ दुर्गा के पास, चाहे कुछ भी, ठीक है, वहां का एक प्रसाद मिल जाता है, तो तुम क्या समझते हो कि जैसे ही खाएंगे ये प्रसाद मेरे अंदर पॉजिटिव इफेक्ट पैदा करेगा, वो हमें ठीक करने लगेगा, ऐसा होता है। इसी को प्लेसिबो बोला जाता है, ठीक है। ऐसा होता है ना, किसी डॉक्टर के पास जाओगे, बहुत बड़ा डॉक्टर है, वो तुम्हारी बीमारी को ठीक नहीं कर सकता है, ठीक है, लेकिन तुम्हें एक बिलीफ होगा कि गली का जो वो डॉक्टर है वो दवाई देगा तो हम ठीक हो जाएंगे। ये जो बिलीफ के साथ तुम उसके पास जाओगे, वास्तविक में वो काम करेगा और ठीक हो जाओगे। ये होता है कि नहीं होता है? किसी बाबा के पास जाओ, ठीक है, वो बस एक भभूति दे देगा कि इसको लगाओ बाबू, तुम्हारा सारा समस्या यू छू, इसको हम लोग प्लेसिबो बोलते हैं। सच में वो काम करता है, वो हील, वो चमत्कारी, वो चूरण नहीं करता है, वो आपका जो बिलीफ सिस्टम है, इंटरनल जो बिलीफ बैठा हुआ है हमारे अंदर, जो गॉड है, ठीक है, हर एक इंसान के अंदर एक भगवान रहता है, ठीक है, जो आपको हील करते रहता है, आपको हर एक समय आपको प्रोटेक्ट करते रहता है। आप सोते रहो, आप जागते रहो, ठीक है, हमेशा वो उसे बचाते रहता है। तो वही काम करना शुरू करता है, वो ज्यादा अच्छे स्तर पे वो काम करना शुरू करता है, और आप हील होने लगते हो। तो इसी को बोलते हैं द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। मतलब आप किसी भी सिचुएशन में हो, बस यही विजुअलाइज करना है कि आप बिल्कुल ठीक हो। क्या हो? बार बार वो वर्ड्स, निगेटिव वर्ड्स मुंह पे नहीं आना चाहिए। यार मन में जो प्रॉब्लम है वो बोलने से क्या ठीक हो जाएगा? सोच के देखो, होगा जी। तुम बार बार इस चीज को बोलोगे, सर हमको ऐसे हो रहा है, सर हमको ऐसे हो रहा है, क्या ठीक हो रहा है? वो ठीक हो जाएगा, और तुम उसको अट्रैक्ट कर रहे हो, और जितने भी प्रॉब्लम्स है उसको तुम क्या कर रहे हो? अट्रैक्ट कर रहे हो। जस्ट उसके अपोजिट बोलना शुरू करोगे, सर अब तो हम ठीक हो गए। समझ रहे हो? हम तो अब ठीक हो गए, हमको तो कोई दर्द ही नहीं है। दर्द हो रहा है फिर भी हम बोलेंगे दर्द नहीं हो रहा है, क्योंकि जहां तुम वो वर्ड्स मुंह से निकाले, वो अट्रैक्शन है, वो चीज आपके पास आ जाएगा तुरंत, वो आप में समा जाएगा, और वो प्रॉब्लम सच में होने लगेगा, और ज्यादा रूप में होने लगेगा। तो हमें यही विजुअलाइज करना है। विजुअलाइजेशन इसी को बोलते हैं कि आपको कोई भी कैसा भी समस्या हो, कैसा भी आपके साथ सिचुएशन चल रहा है, ठीक है, बस आपको क्या करना है? इमेजिन करना है कि ठीक होने के बाद आप कैसी लाइफ चाहते हो, वो लाइफ जीना शुरू करो इस प्रेजेंट सिचुएशन में। जैसे ठीक होने के बाद आपको क्या बनना है, इन फ्यूचर आपको क्या करना है? कोई आपने प्लानिंग किया है कुछ फ्यूचर का? अरे यार, शादी, बच्चे, ये तो ठीक है, आपका क्या है प्लानिंग फ्यूचर? डिफेंस का, ठीक है। तो अपने आप को एज ए डिफेंस देखना शुरू करो कि हम सच में डिफेंस में हैं, हम जॉब भी कर रहे हैं, और उससे रिलेटेड कोई स्टोरी भी तैयार करना है आपको, ठीक है। आज मेरा जॉब यहाँ मतलब आज मेरा ड्यूटी यहाँ लग गया है, यार ये लोग आ गए हैं, मेरा ड्यूटी कड़ा कर दिए, मतलब कैसे, मतलब उसको बेवकूफ बनाओ दिमाग को। आ रहा है समझ में? बस बेवकूफ बनाते रहना है, यार यार ड्यूटी दे दिया, ठीक है, अरे यार इस मंथ में तो मेरा पेमेंट नहीं आया, मतलब समझ रहे हो? ये सब झूठ का एक मतलब उसको दिखाओ कि तुम सच में एक जिंदगी, वही जिंदगी जी रहे हो। तुम्हें पता है वो ब्रेन तुम्हें उस पोजीशन तक लेकर जाएगा, उसके लिए वो उसका काम है। अब उस इमेजिनेशन को रियलिटी में बदलने का काम उसका है, बस उस पर छोड़ दो। बस तुम्हारा काम है उसको इमेजिन करना, करते रहो इमेजिन, करते रहो इमेजिन, ठीक है। एक बुक्स एक लड़की ने लिखा था, मेरे को बुक्स का नाम नहीं याद है, वो पता है बहुत समय पहले उसने एक ड्राइंग बनाई थी। समझ में आया? वो ड्राइंग बनाई थी कि हम किसी स्टार के साथ खड़े हैं,
ठीक है, एक बगल में एक स्टार है, मतलब एक रफ ड्राइंग नहीं होता है, वो रफ ड्राइंग स्टार, और मैं उस तरह से एक ट्रॉफी उनसे ले रहा हूं और सब लोग चीयर अप कर रहे हैं। ठीक है, विश्वास नहीं करोगे, ठीक 10 साल के बाद वो सेम पोजीशन आया। ठीक है, वही चीज जो बार बार इमेजिन करती थी, वो बार बार इस चीज को सोचती थी कि इस तरह से मेरे को अवार्ड दिया जा रहा है, अवार्ड दिया जा रहा है। 10 साल पहले का फोटो आज तक और उसका आज का फोटो वो दिखाया गया एक साथ। तो सोचो कि हम अगर किसी चीज को चाहते हैं तो इस फिल्म में नहीं बोला गया कि सारी कायनात उसे हमें मिलाने की साजिश करती है, क्या है डायलॉग है ऐसा कुछ, कोशिश करती है। ठीक है, तो ये सच है, सच में कोशिश करती है, लेकिन पहले आपको कोशिश करनी पड़ेगी, जबरदस्त कोशिश करनी पड़ेगी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बस इमेजिन तो करो। अरे इमेजिन करने में क्या पैसा लग रहा है, हम अपने आप को देख रहे हैं कि अरे हम तो रॉयल रोज से उतर रहे हैं, ठीक है, एकदम प्रधानमंत्री के साथ हम मीटिंग कर रहे हैं, सोचने में क्या जा रहा है, क्या जा रहा है, कुछ जा रहा है मेरा, हम बिल्कुल हेल्दी हैं। ठीक है, जिसका बिल्कुल लीन एंड थिन शरीर है वो सोचेगा कि हम तो यार पूरा बॉडी बिल्डर हैं, मतलब पूरा मेरा एब्स बाइकट सब कुछ है। जहां ये इमेजिन करने लगोगा ना, तो शरीर जिस दिन एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं शरीर तो इसका ऐसा है, शरीर ऑटोमेटिक स्टेरॉइड देना शुरू करेगा, जो जरूरत है उसके लिए वो सच में रिलीज करना शुरू करेगा, क्योंकि इससे अच्छा हार्मोन केमिकल कोई नहीं बना सकता, ये जान लो। बाहरी दवाई पर डिपेंडेंट नहीं रहना है हमें, बाहरी पाउडर लेने से कोई फायदा नहीं, बस इमेजिन तो करो, देखो कुछ ही समय में उसका रिजल्ट अल्टीमेट मिलेगा। आप अपने शरीर को देख रहे हो कि मेरा शरीर ऐसा है, ठीक है, बस ये विजुअलाइज करो कि मेरा शरीर तो एकदम हैवी है, बॉडी बिल्डर है, ठीक है, हम तो कंपटीशन कर रहे हैं, इसी को विजुअलाइजेशन बोलते हैं। तो ये विजुअलाइजेशन आप सबको करना है, ठीक है, ये एक पार्ट है, आप कभी भी कहीं भी कर सकते हो, जब भी आप बैठे हुए हो या फिर लेटे हुए हो, ठीक है, क्योंकि ये एकदम ये दिमाग में हटा लेना कि हमारा ब्रेन एकदम बेवकूफ है, ठीक है, इसको पता ही नहीं है। सोचो ना, जो सपना और हकीकत में डिफरेंशिएट नहीं कर सकता, इससे बड़ा बेवकूफ और क्या है। इसको बेवकूफ बना के बहुत काम लिया जा सकता है, इससे है ये इसके पास बहुत पावर, ठीक है, लेकिन थोड़ा अक्ल नहीं है इसके पास, तो अपना अक्ल अलग से लगाओ, उससे जितना काम लेना है लेते रहो, समझ रहे हो। क्योंकि बताओ, झूठा चीज देख के आपको रुला देता है, इससे बड़ा बेवकूफ और क्या है। फिल्म कोई कोई देखते हो ना, आंख से आंसू आ जाता है, उससे बड़ा बेवकूफ और कौन है। झूठ मूठ का रो रहा है, उससे भी पता है कि वो मरा नहीं है उसमें पता है ना, ये उससे शादी करके उससे भाग गया, ऐसा होता है ना, उससे भी पता है कि ये बेवकूफ बना रहा है। फिर भी हमारा जो लॉजिकल माइंड है, एक होता है लॉजिकल माइंड, एक होता है सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है। लॉजिकल माइंड आपको बताएगा कि अरे ये झूठ है, ये पर्दा वाला सीन है, लेकिन आपका सबकॉन्शियस बताएगा नहीं यार बहुत तकलीफ हुआ रो रहा है, समझ रहे हो। तो ऐसे इसको यूटिलाइज किया जाता है, इसी को बोलते हैं विजुअलाइजेशन। ठीक से बैठो, ठीक से बैठो, ठीक है, इसी को बोलते हैं विजुअलाइजेशन। तो हम लोग विजुअलाइज करना शुरू करेंगे अपने प्रॉब्लम्स को एकदम नेग्लेक्ट करके, ठीक है। एट ए टाइम हम सोचेंगे कि सारा प्रॉब्लम्स खत्म होने के बाद मेरा लाइफ कैसा होगा, वो लाइफ को आज जीना है इस प्रेजेंट कंडीशन में, ठीक है। और इसका देखो रिजल्ट अल्टीमेट है, मजा आएगा। ये हम एक करवाएंगे, एक डीप ब्रीदिंग के साथ साथ जो हम बोलते हैं ना विजुअलाइज करने के लिए, ठीक है। इमेजिन कर पाओगे, जैसे हम कुछ बोलेंगे तो मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो तो कर पाओगे ना। हम इंस्ट्रक्शन देंगे कि आप भी यहाँ हो, आप नदी के किनारे हो, आप जंगल में हो, तो उस जगह पर अपने आप को देख पाते हो। माइंड को अपने माइंड को हम इसका प्रैक्टिस करवाएंगे आपसे, ठीक है। माइंड को वहां पर ले जाना है, हम आपको बोलेंगे कि आप फूल को तोड़ रहे हो, आपको ऐसा फील होना चाहिए कि हम फूल तोड़ रहे हैं, बोलेंगे कि सूंघ रहे हो आप, उसका स्मेल आपको बहुत अच्छा लग रहा है, आपको लगना चाहिए अच्छा, ठीक है। तो इस तरह से ब्रेन को तैयार करना पड़ेगा हमें, आया समझ में, ठीक है। चलो ये आप अपना नेक्स्ट सेशन कीजिए, उसके बाद